क्योंकि पेट में भूख लगी हो तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता, और मन में उत्साह ना हो तो किसी भी काम में इंसान का मन नहीं लगता। हर बार की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी एक कहानी की मदद से करते हैं। आशा है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बदल के रख देगी, इसलिए इस कहानी को उम्र भर याद रखना। एक लड़का था जो बहुत ही आलसी था। दिन भर बस घर पे पड़ा रहता और दिन भर बस फ़ोन चलाता रहता। घर वाले उसे बहुत समझाते कि तू पढ़ाई कर, किसी काम धंधे पे ध्यान दे, और कुछ नहीं मिलता तो जाके बाहर किसी काम की तलाश कर। लेकिन किसी के समझाने पे भी उसे कोई असर नहीं होता। उसका ये मानना था कि तकदीर में लिखा होगा तो ज़रूर पूरा होगा, मेहनत करने से यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। एक दिन घरवालों ने उसे बहुत सुनाया। गुस्से में आके वो घर से बाहर निकल गया और बोला, आज के बाद जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता इस घर पे कदम नहीं रखूँगा। मैं तुम लोगों पे बोझ बन गया हूँ, इसीलिए आज इस बोझ को ख़त्म कर रहा हूँ। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गुस्से में वो घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर जाते जाते उसे थकावट लग गई। अब उसे भूख प्यास भी लग रही थी, लेकिन गुस्से में वो बस चला ही जा रहा था। चलते चलते वो रेगिस्तान में जा पहुंचा और रेगिस्तान के बीचों बीच जाके फंस गया। जब उसने दूर नज़र दौड़ाई तो उसे दूर दूर तक बालू और रेत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई पेड़, न कोई जानवर, न कोई इंसान, न किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़। शाम हो गई और उसकी भूख भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो गुस्से में घर से निकल तो गया था, लेकिन अब क्या करे, उसे कोई रास्ता नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो घर से बहुत दूर निकल के रास्ता भटक चुका था। थक के वो वहीं बैठ गया और ऊपर आसमान में देख के सारा गुस्सा भगवान पे निकालने लगा कि हे भगवान, ये तू क्या करता है? ये किस तरह का कायदा बनाया है तूने? दूर दूर तक न कोई पानी है, न कोई खाने की वस्तु, न कोई जीव। यहाँ पे तो कोई आगे भूख के मारे मर ही जाए। तुम चाहो तो इस जगह पे हरियाली ला सकते हो, हरे भरे पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, सब कुछ बना के इस जगह को सजा सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पे रेत ही रेत रेगिस्तान बना के रख दिया है। ये भला कौन सा तरीका है कि यहाँ पे पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है? भगवान का चमत्कार कहो चाहे जो, अभी वो बैठा ही था कि उसे दूर कुछ दिखाई दिया। वो जाके पास में देखा तो कुएं का तालाब था। वो आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर इतने बड़े रेगिस्तान में कुएं का तालाब ऐसे कैसे हो सकता है। वो पास जाके देखा तो वो कुआं पानी से लबालब भरा था, लेकिन पानी का लेवल थोड़ा नीचे था। उसने फिर से एक बार भगवान से मजे वजे में बोला कि पानी तो ठीक है, लेकिन मैं इसे निकालूंगा कैसे और मैं इसे ढोऊंगा कैसे? पानी होने से क्या होता है? मैं इस कुएं में जाऊं तो मैं तो डूब के ऐसे ही मर जाऊं। तब तक उसने कुएं के पीछे देखा तो एक बाल्टी भी रखी हुई थी। अब वो थोड़ा डरने लगा और भगवान से बोला, मैं इसका क्या करूंगा? सिर्फ बाल्टी के हो जाने से मैं भला अपने हाथों को पानी तक कैसे पहुंचा पाऊंगा? रस्सी भी तो होनी चाहिए। बिना रस्सी की पानी निकलेगा कैसे और मैं कैसे इस पानी को ढो पाऊंगा? तब तक उसे आभास हुआ कि उसके पीछे कोई छू रहा है। पलट के उसने देखा तो एक ऊंट रस्सी बांधे खड़ा था। वो हैरान रह गया कि अरे वाह, ये कैसे चमत्कार हो गया? ऊंट, रस्सी, पानी, सारा कुछ मिल गया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बाप पीछा करते करते यहाँ तक आया है? लेकिन दूर दौड़ के देखा तो उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। अब वो हैरान रह गया और वहाँ से भागने लगा कि पक्का यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, धीरे से भाग चलो। फिर वहाँ से भागने लगा और दौड़ते हुए भगवान से बोला कि ये सब तो ठीक है, पानी तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन इस जगह को हरा भरा बना देते तो क्या जाता? यहाँ पे कितनी सुंदरता होती और कितना सब अच्छा दिखता। रेगिस्तान अच्छा नहीं लगता। वहाँ से दौड़ते हुए भाग रहा था, तभी उसके मुंह पे एक कागज़ का पन्ना आके टकराया। वो रुका और उठा के देखा तो कागज़ पे कुछ लिखा हुआ था। पलट के उसने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, हे मूर्ख बालक, मैं भगवान ही बोल रहा हूँ जिसे तुमने आग्रह किया था। तेरे कहने पे मैंने पानी, रस्सी और ढूंढने की सारी चीज़ें दे दी। तू अगर चाहे तो इस पानी की मदद से यहाँ पे हरियाली ला सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, और धीरे धीरे करके ये सारा जंगल में बदल जाएगा। तूने मेरा और समय दोनों का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू प्यास से ही मर जाएगा। वो लड़का घबराने लगा और घबराहट में उसका गला सूखने लगा, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाला ही है। तभी उसकी आँख खुली। उसने देखा कि वो एक सपना था। उस सपने में ये सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन वो काफ़ी डर गया। उसने सबक सीख ली
कि ज़िंदगी में हम बर्बाद हमेशा अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। जब हमें कोई काम नहीं करना होता है तो हम अक्सर बहाने बनाते हैं, उस काम को कल पे टालते हैं। करने वाला किसी भी हाल में उस काम को कर लेता है, वो कभी भी अपनी कमियां नहीं निकालता। लेकिन जिसको नहीं करना, उसके पास सब सुख सुविधाएं होके भी वो उसका हमेशा समय की बर्बादी ही करता है। इसलिए जीवन में आज मैं आपको 3 अनमोल बातें बताने वाला हूँ, जिन बातों को आप डायरी पे नोट कर लो और दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही चीज़ें आपको लाइफ में कामयाब बनाने का अहम हिस्सा अदा करेंगी। नंबर 1, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है। देखो, ये बातें कहने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली गलतियाँ ऐसे ही होती हैं कि हम हमेशा किसी चीज़ के बहाने लगा के अपने आप को रोक लेते हैं कि ऐसे होता तो मैं करता, अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो मैं करता। और इसी चक्कर में हम हमेशा बहाने बना के उस काम को कल पे टाल देते हैं, और यही चीज़ हमारी लाइफ और समय दोनों बर्बाद करती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम्हें हर काम करने की आदत हो। तुम जिस काम को भी करो शिद्दत से करो, और अच्छा बुरा रिजल्ट जो भी हो तुम उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि असल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, खुद के ही काम को करने के लिए ज़िंदगी में कभी बहाने मत बनाओ, ये चीज़ तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। अगर हम गौर से देखें तो हम एक चीज़ समझेंगे कि असल ज़िंदगी में हमारी सफलता और असफलता के पीछे सबसे बड़ा रोल हमारा ही होता है, क्योंकि हम बहाने बनाते हैं। अगर बहाने बनानी है तो किसी बुरे काम को करने के लिए बनाओ, क्योंकि शायद वो चीज़ भी कामयाब बना दे। हमें कामयाब होना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कुछ नया सीखना है, या फिर हमें मेडिटेशन करना है, हमें एक्सरसाइज करना है। जब भी हम कुछ अपने आप को हैवी काम देते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग बहाने बनाता है, और जो लोग इस बहाने के चक्कर में आ गए उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बर्बादी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम कुछ अच्छा करने से पीछे रह जाते हैं और वो बदलाव हमारे अंदर नहीं आ पाता। इसीलिए आज के बाद जब भी कोई खुद की या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई भी नई शुरुआत करनी हो और उसके लिए बहाने बनाने की बात अंदर से आए तो समझ जाना कि कहीं न कहीं ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खामी है, इसे दूर करना होगा। तीसरा, अपने सपने को हर रोज़ याद करो। ये बात बिल्कुल सही है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे दिमाग में ख्याल आता है, और वही ख्याल उस काम को करने के लिए हमें मजबूर करता है। इसीलिए हर दिन, हर पल, हर समय जब जब तुम लाइफ में डीमोटिवेट हो जाओ, खुद के सपने को याद करो। कभी भी जीवन में अपने मकसद मत भूलो, क्योंकि जिनको अपना मकसद याद रहता है उनके पास ये कभी 2 बहाने आते ही नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, मेहनत करनी है ना, हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना। लेकिन अगर ये ज़रूरी है तो फिर बहानों का क्या काम। पढ़ाई करनी है मतलब करनी है, स्कूल जाना है मतलब कुछ सीखना है, कॉलेज जाना है मतलब अपने आप को बेहतर बनाना है। हर हाल में ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें करनी पड़ती है। बहाने बना के उन्हें टाल के हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर सीखना ही है तो अच्छी चीज़ें सीखो, देखना ही है वो चीज़ें जो हमेशा तुम्हारे सपने को याद दिलाए, क्योंकि तुम अपने आसपास जैसा माहौल बनाओगे वैसा ही माइंडसेट तैयार होगा, और यही चीज़ आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। और अगर गलत पड़ गए तो यही चीज़ हमें बर्बाद कर देगा।